नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिल्कुल राजभवन के समक्ष, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पे झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण संघ से कितनी सारी महिलाएं यहां मौजूद है। वो अपने हक हित के मांग के लिए यहां पे सारी महिलाएं मौजूद हुई हैं और नारे भी दे रही है। उनका कहना है कि उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे सारी महिलाएं एकत्रित हुई है, वो भी अलग अलग जिलों से। तो आइए जानते हैं कि इनकी मांगे क्या है। आपका नाम? जी, मेरा नाम रुबिया खातून है। मैं धनबाद जिला से आई हूँ। मैं पोषण सखी संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ कि हम लोगों का 8 महीने का मानदेय नहीं आया है, जो बहुत ही दुखजनक वाली बात है। हमारी पोषण सखी बहुत निराश है। कुछ पोषण सखी का देहांत हो चुका है भुखमरी के कारण। किसी के बच्चे बीमार है, वो इलाज नहीं करा पा रही है, जो बहुत ही चिंताजनक है। और सरकार को हम लोग गुहार लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। 8 महीने तक हम लोगों ने सारे विधायक, वो क्या बोलते हैं, नेता भी, सांसद, पार्षद, सबके पास गए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम लोग डीसी के, धनबाद जिले के डीसी से भी मिले थे, आश्वासन ही मिला। और इस सबका एक ही कहना है कि आवंटन ही नहीं आया है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आवंटन क्यों नहीं आया है? आप सरकार है, आप देश को चला रहे हैं, आप बोले आवंटन नहीं आया और हम सुन लें आवंटन नहीं आया, तो फिर हम लोग आवंटन के बीच में तो पिस के रह गए। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार आवंटन नहीं भेज रही। आप हमारे राज्य को संभाल रहे हैं, तो आप हमारे दुख को पेश कीजिए कि हाँ, पोषण सखी का आवंटन नहीं आ रहा है, सर कुछ हेल्प कीजिए। आप बहाली किए हैं 3000 रुपये, तो वो आवंटन तो रखना होगा ना, बोलने से तो नहीं होगा कि आवंटन नहीं आया है। आप लोग इतनी जगह धरना दे रही हैं, और तो कभी कोई आश्वासन कि हाँ आपका काम इतने दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा? हाँ, आश्वासन बस ऐसे ही मिल रहा है कि आवंटन आने दीजिए, मिल जाएगा। ये नहीं है कि 20 दिन में मिल जाएगा या हम आपको मतलब 25 दिन में दे देंगे। इस तरह का संतुष्टिजनक हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है। और आज हम लोग जो मांग पत्र देने वाले हैं, वहाँ आज हम लोग 20 दिन का टाइम दे के आए हैं कि 20 दिन के अंदर अगर हम लोगों के पास अगर पेमेंट नहीं आता है सारे पोषण सखी का, तो हम लोग यहाँ पे आके उग्र आंदोलन करेंगे। कुछ पोषण सखियाँ इस तरह से हताश हो गई है, वो बोली हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से मानदेय का हक लेके और लिखित लेके जाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि सखियाँ इतनी ज़्यादा उदास और निराश हो चुकी है कि वो अब आत्महत्या करने की भी बात कर रही है। तो क्या समझा जाए? एक सवाल जनता से भी है, क्या इन लोगों की मांग पूरी करनी चाहिए सरकार को? जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारी सखियाँ जो थी इन लोगों के ग्रुप में, किन्हीं का तो देहांत भी हो चुका है, पर सरकार इसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आखिरी गुहार लगाकर ये लोग थक चुकी और ये लोग आंदोलन रथ पर उतर आई है। इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है तो वो उग्र आंदोलन भी करेंगी। तो आइए जानते हैं कि आगे ये उग्र आंदोलन में क्या करने वाली है। हम लोग उग्र आंदोलन में समझिए कि हमारी सभी 6 जिला की पोषण सखी लोग शामिल रहेंगी। ये हमारा गांधी नीति तहत के एक धरना है। उसमें हमारे दोनों सरकार, जैसे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्लस में हमारे राज्यपाल जी, ये हम लोग तीनों का हम लोग को एक समझिए कि एक मैसेज है।
और उनको हम लोग ये दिखा रहे हैं कि सर हम लोग एक रोड पे उतर चुके हैं। हम लोग पढ़ी लिखी पोषण से कि लोग सब ग्रेजुएट पीजी बीएड कर करके हम लोग रोड पर आ गए हैं, जो कि अब हम लोग का उम्र भी बीत चुका है। हम लोग 2016 में ही बहाली किया था और 2016 में करके सर आज हमारा 30 से 35, 35 से 36 और 40 साल हो गया है। उसमें हमारा उम्र निकल चुका है और उसमें हम लोग कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, जो कि हमारे कुछ सूत्रों द्वारा ये भी पता चल रहा है कि सरकार हम लोग को निकालने की भी बात हो रही है, जो कि वो बहुत दुखनीय बात हो रही है। और हमारी सभी पोषण सखियों को बहुत मायूसी छा रही है कि जैसे कि हमारे महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा जो है जो समाप्त हो चुका है, उसमें हमारी बहुत सारी पोषण सखी लोग ने मेरे पास गुहार किया कि दीदी अब तो क्या होगा, 7वीं आया 8वीं आया, अब तक कुछ नहीं हो रहा। हमारे बच्चे उम्मीद लगाई हुई थी आप इस नौकरी से सरकार से कि आगे बढ़ सकती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग इतने भी हम लोग अपना दिल को धैर्य को बना कर रखा था कि एक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा था, 100 रुपये पर हेड के हिसाब से हम लोग को मिल रहा था, जो कि बहुत कम राशि हम लोग को मिल रही है। मान दे 3000 रुपये में समझिए कि आज के महंगाई के ज़माने में क्या होगा, हमारे स्कूल फीस बच्चों लोग को भराएगा या हम घर चलाएंगे चाहे और कुछ। अगर सरकार ये भी सोचती है कि अगर पोषण सखी के 3000 मिलता है तो उनके पति को भी मिल रहा होगा, तो यार सरकार आप ये भी तो सोच सकते हैं। सरकार लोग दोनों सरकार को हम कहते हैं कि आप ये भी सोचिए कि जब यहाँ पे लॉकडाउन हो गया तो कितने लोग को जॉब चला गया, कितने लोग बाहर में लोग सब थे, कितने लोग आकर बैठ गए हैं, कितने लोग बिजनेस सबका ठप हो चुका है। तो इस चीज़ को उनको ध्यान में आना चाहिए था। अगर उनके हम राज्य में काम कर रहे हैं तो उनको राज्य सरकार का पूरा दायित्व तो बनता है कि हम लोग 6 जिला की पोषण सखी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को मानदेय को पूरा करें। आपने सुना कि यहाँ पे जो पोषण सखी है ये लोगों का कहना है सरकार अपना दायित्व तो निभा नहीं रही है ठीक से, जिन्हें इन लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 8 महीना जो लॉकडाउन में गुजरा, आप लोग का कहना है कि 8 महीने से आप लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा, किस तरह से गुजारी आप अपना ये पूरा? हम लोग कैसे भी किसी तरह गुजार रहे हैं, जैसे कि कोई ईटा ढो के, कोई बालू ढो के, कोई लेबरी करके, इसी तरह एक बच्चा बीमार पड़ गया, हम लोग चंदा दे के उस बच्चा को ठीक किए, बचाएं उसको। हाँ बचाएं। दूसरे बच्चा को हम लोग ठीक करते हैं और हम ही लोग का बच्चा ही हो जाता कुपोषित, कैसे क्या होगा? देखिए इन लोगों का इतना बुरा हाल हो चुका था कि ये लोग एक बच्चे को बचाने के लिए घर घर चंदा कर रहे थे कि इन लोगों ने ये भी जाहिर कर दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है और ये लोग हर किसी की सहायता कर सकते हैं। पर ये लोग परेशान सिर्फ इस बात से है कि सरकार के आगे ये लोग गुहार लगाकर परेशान हो चुकी है, पर सरकार इन लोगों की बात ही नहीं सुन रही है। तो आइए चलते हैं, देखिए इन लोगों के पास यहाँ पेपर्स भी मौजूद है। आपने सुना कि महिलाओं के साथ कितना बुरी हालातों से उनको गुजरना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी बहुत से यहाँ पे महिलाएं हैं, आइए उनसे जानते, उनसे बातें करते हैं। हम धनबाद जिला के हैं और तोपचाची प्रखंड का हम कोषाध्यक्ष है। मेरा नाम जसवंती कुमारी है। हम लोग कोरोना काल में बहुत ही दिक्कत से काम किए। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद हुई हैं अपनी मांगों को रखकर। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी बातें। ये बच्चे लेकर आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? लीला कुमारी। क्या नाम हुआ आपका? लीला कुमारी। कब से आप यहाँ पे हैं? सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से आप सुबह 10 बजे से यहाँ पे, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया कि हाँ आपकी बातों को, आपकी मांगों को पूरी कर दी जाएगी? नहीं, कुछ आश्वासन नहीं आया है सरकार तरफ से। हम लोग क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहती हैं आप सरकार को? सरकार को हम चाहते हैं से हमारा जो एक मजदूर रहता है उसको भी 250 रुपया वेतन है, 250-300 रुपया वेतन है, और हम लोग इतना पढ़ लिख के डिग्री लेके हम लोग को 100 रुपया वेतन, क्या सोच के सरकार हम लोग को इतना कम वेतन दे रही है? वो भी हम लोग को 8 महीना से हम लोग को अभी दिया नहीं गया है। हम लोग का भी एकदम भूखमरी जैसा एकदम। बच्चा अगर बीमार भी रहता है, मेरा बच्चा का 8 दिन से मुंह में घाव था, बाकी मैं 5 रुपया का भी इसको दवा नहीं खिला पाई। ऐसे ही आयुर्वेदिक दवा खिला के मैं अच्छा की, काहे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, सब अपना बच्चा का इलाज करूँगी। अभी यहाँ भी आई हूँ से दूसरों बहनों की सहायता से आई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, सो हम अपना पैसा के साथ आए। देखिए किस तरह से ये जो सखी है हालत में है, बाकी सरकार को दया नहीं आ रही है। देखिए किस तरह से ये सखी बिल्कुल रोने पे बोल रही है कि इनके साथ कितना दुख बीत चुका है, अपना दुख ये ज़ाया नहीं कर पा रही है। देख सकते हैं आप, इतने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पे ये मौजूद है अपनी मांग को लेकर। अब देखना यह है कि ये लोग अभी जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इनके आंदोलनों को कब तक पूरा करती है।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे PMP इंडिया न्यूज़ झारखंड के साथ मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।